इज हाइकिंग अलोन इन द माउंटेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेफ? लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली मैं भी पहली बार अकेले जा रहा हूँ, तो देखते हैं। ओके गाइस, जो सिरकी वाटरफॉल है वो तो हमें दिख गया है, बट जो ये रास्ता है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी आगे और चढ़ाई करना है हमें। अभी मैंने अपना दाव भी छोड़ दिया वहाँ पे नीचे पे, तो अभी आर्मी की तरह रेंगना पड़ेगा यार। और अभी मैं सिरकी पहुँच गया हूँ फाइनली, और यहाँ से रेनबो देखने को मिल रहा है। सोचिए, रेनबो इतने साल के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सब्र कीजिए। ओके गाइस, अभी बजे सुबह के 4:30 यानी कि 4:30 हो रहे हैं अभी, और मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा सिरकी। सिरकी एक वाटरफॉल है जिसको चढ़ने में कम से कम 1 घंटा लगता है। एंड जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता, अभी से मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे सभी मेरे होम टाउन पासीघाट के आसपास ही आएगा। और अगर लॉकडाउन खुल भी गया तब भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं अरुणाचल के अंदर ही घूमूंगा। और जिस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आज मैं अकेला जाने वाला हूँ वहाँ पे, और किसी जंगल में मैं भी पहली बार अकेले जा रहा हूँ। हालांकि मैं वेस्ट बंगाल के जंगल में सोया था, बट वो रोड साइड के किनारे में था, तो इट वॉजंट रिस्की एट ऑल। और अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा सिरकी वाटरफॉल, जो कि कम से कम 300 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अभी सिरकी। इस वाले कैमरे से नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे दूसरे कैमरे से। फिलहाल मैं इस रोड से कार से जाऊंगा और वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दूंगा उस रोड में जो आपको दिख रहा है। और ये है सिरकी वाटरफॉल, जिस पे मैं अभी चढ़ाई करूंगा। और जो ये झरने का लेंथ है वो भी 50 फीट का है। तो बिना देरी किए चलिए सिरकी वाटरफॉल में चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। और गाइस, अगर आप लोग पासीघाट के मेन टाउन से यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको लगेंगे 15 मिनट्स अराउंड। आप यहाँ पे पहुँच जाओगे इस वाले जगह पे, और यहाँ से आपको पहाड़ की चढ़ाई करके ऊपर में जाना है, उस तरफ घुसना है, और आपको सिरकी वाटरफॉल मिलेगा। और इस जगह पे कोई नहीं रहता, तो इसीलिए अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए मैं दाव लेके जा रहा हूँ। कुछ होगा तो नहीं वैसे, बट स्टिल। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आते हो तो मेरी तरह अकेले मत जाना, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाना, क्योंकि बहुत रिस्की है। रिस्की इन द सेंस, आपको लोगों से खतरा नहीं है, भूतों से भी खतरा नहीं है। आपको खतरा है तो खुद से, यानी कि बाई चांस आपको कहीं जंगल के अंदर चोट वोट लग गई तो आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अपने दोस्तों के साथ जाइएगा, अकेले कभी भी मत जाइएगा इस जगह पे। ओके, अभी हमें जाना है यहाँ से। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे गंदा नहीं कर सकते, कचरा नहीं फैला सकते, और अगर आप यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ते हो तो आपको फ़ाइन लगेगा, ऐसा लिखा है। तो गाइस, मैं चला सिरकी वाटरफॉल की ओर। अभी बजे हैं 5 बजने के लिए 7 मिनट्स है, तो इट्स ऑलमोस्ट 4:55। तो अभी 4:55 से मैंने चढ़ाई शुरू की है, देखते हैं कितने बजे पहुँचता हूँ। तो जो अरुणाचल का जंगल है वो कुछ ऐसा दिखता है। और गाइस, मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 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 अकेले मत आइए, दोस्तों के साथ ही आइए इस जगह पे। इस जगह के बारे में मैंने बहुत डरावना वाला कहानी सुना है बहुत बार, कि यहाँ पे कोई सिरकी के वाटरफॉल के टॉप पे गया था और चढ़ नहीं पाया, वहाँ से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसा करके जो उसका आत्मा है वो वही भटकता है, ऐसा कहते हैं। बट यार, एक ही लाइफ है, अगर आप डर डर के जियोगे तो आपका जीना बेकार है। ये है नदी जो उस वाटरफॉल से होते हुए आ रहा है। ओके गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि मैंने ये वेपन लिया अपनी सेफ्टी के लिए, इसे दाव कहते हैं। काइंड ऑफ छोटा तलवार कह सकते हो आप। पहली बार बहुत सुबह उठा हूँ तो थोड़ा नींद आ रहा है, मतलब बहुत अनफ्रेश फील कर रहा हूँ। थोड़ा मुंह धो लेता हूँ यार। ओके, बहुत दिनों से यहाँ पे लोग आए नहीं है लॉकडाउन की वजह से घूमने के लिए, मतलब नहीं आए, तो रास्ता भी ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है। वहाँ तक जाने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, इन पत्थरों के ऊपर से ही आपको जाना पड़ेगा।
और सेफ्टी तो अपनी जगह ठीक है। अगर आप जा रहे हो जंगल से और जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, उसको काटने में भी ये काम आता है ताकि हम अपना रास्ता बना सकें। इसीलिए ये लेके जाओ अगर आप कोई भी जंगल में जाते हो तो। आई थिंक मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पहले थकता नहीं था, आज थोड़ा थक रहा हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? ओके, फ़िलहाल हम पहुँचे हैं छोटे वाले सिरकी में। वहाँ भी आगे भी एक वाटरफॉल है जहाँ पे आपको छोटा सा इसका वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं छोटा सिरकी। ओके, अभी बज रहे हैं 4:58, यानी कि यहाँ तक आपको पहुँचने में लगेगा 6 मिनट अगर आप तेज़ी से चलते हो तो। और ये है वाटरफॉल। मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बड़ा वाला वाटरफॉल आप लोगों को दिखाना है, तो मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए, तो रास्ता तो ऑलमोस्ट नहीं है, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वो तेरी, पहली बार अकेले आ रहा हूँ और अकेले आने में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो दोस्तों के साथ आने में भी उतना ही है। इसलिए आप लोग दोस्तों के साथ आइएगा, अकेले मत आइएगा। वेरी रिस्की, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आपको इस जगह पे चोट लग गई, सीवियर इंजरी हो गई, जो मैं नहीं चाहता कि हो, बट आप अकेले हो, आपके साथ कोई दोस्त नहीं है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, अकेले मत आइए। भले ही पासीघाट में सनराइज़ हो गया हो, इस जगह पे सनराइज़ कभी नहीं होता, क्योंकि ये जंगल, ये डीप जंगल है जहाँ पे आपको सिर्फ चिड़ियों की आवाज़, बंदरों की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ लोग शिकार भी करने आते हैं। मेरे पीछे से नज़ारा और मेरे आगे से नज़ारा। एक्चुअली मैं थक इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं कैमरे में देख के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थकता नहीं हूँ इतनी जल्दी। ओके, चढ़ना कहाँ से? यहाँ से चढ़ना है कि यहाँ से चढ़ना है? आई थिंक यहाँ से चढ़ना है। चलो, ये रास्ता सही है। देखो, आपको इतने कोने से नहीं चलना है, नहीं तो ये टूट सकता है और आप नीचे गिर सकते हो। आपको हो सके तो अंदर से चलना है। चलो यार, ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। रेस्ट मतलब बैठने वाला रेस्ट नहीं, बोलने वाला रेस्ट। बोल के थक गया हूँ यार। अभी आपको यहाँ से राइट की ओर जाना है। इन चट्टानों से भी बच के कहीं पैर स्लिप ना हो जाए आपका। जो जूता होगा ना, स्पोर्ट्स शू पहन के चलिएगा। बूट वगैरह तो गलती से ही मत पहनिएगा, आप स्लिप खा के गिर सकते हो। मैंने एक चीज़ गलती कर दी। मैं सुबह घर से 4:30 कोई निकल गया था और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो अभी थोड़ा सा कमज़ोर फील। देखो गाइस, इन एरिया से बच के, ये बहुत ही रिस्की है। और आप गलती से भी स्लिप हो जाते हो ना, तो आपको कोई भी नहीं आएगा बचाने वाला। इवन आपके साथ अगर कोई दोस्त भी होगा तो भी वो आपको नहीं बचा पाएगा। सुंदर है ना जगह। तो मैं क्या बोल रहा था कि ब्रेकफास्ट करके आओ, कुछ भी खा के आओ, तब आप नहीं थकोगे जल्दी। चलो चलते हैं। 30 सेकंड्स का रेस्ट हो गया, अभी चलना पड़ेगा। तेरी ओके गाइस, ये वीडियो शेकी हो सकता है क्योंकि एक तो मेरे साथ कोई इंसान नहीं चलने वाला, एंड ऊपर से मैं अकेले कैमरे को पकड़ रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है ये व्लॉग बनाना। अभी तक मैंने लाइफ में जितने भी व्लॉग्स बनाए, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा लगता है। पसीना छूटते हुए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यार, कम से कम 4 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, वो भी पहाड़। सोचो। और अगर आप पहली बार हाइकिंग कर रहे हो, माउंटेन में ट्रैकिंग कर रहे हो, तो किसी लोकल एक्सपर्ट को भी ले जाइएगा, ताकि वो आपको डायरेक्शन दे सके कि आपको यहाँ ऐसा करना है, वैसा करना है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है यार। और इस जगह की खासियत ये है कि आपको अभी बहुत गर्मी लगेगी जब आप चल रहे होगे, लेकिन अब जब वहाँ पहुँचोगे तो आपको वाटरफॉल में नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एसी की माफिक ठंडा होता है, तो मज़ा आता है। वहाँ पे लोग रोस्टिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो लोग बियर वगैरह पीते हैं, ब्रीजर पीते हैं,
और मैं कोका कोला पीता हूँ क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पीता। देखो रास्ता लिटरली पहाड़ है यार ये तो। और कुछ लोग होते हैं जब कोई लड़की साथ में होती है तो बहुत हीरो बनने की कोशिश करता है वो बंदा। तो मैं आप लोगों को वही सजेशन दूंगा कि इस जगह पे लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हीरो बनने की कोशिश ना करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ से फिर नीचे जाना है, उस नदी को क्रॉस करना है और फिर वापस ऊपर जाना है। जब आप ऐसे लकड़ियों को पकड़ते हो तो ध्यान से कोने में देखना कि वो लकड़ी कहीं से जॉइन है कि नहीं। अगर जॉइन नहीं है तो उस लकड़ी का सहारा मत लेना। तो मैं इस लकड़ी का सहारा नहीं लूँगा, मैं इस पत्थर का लूँगा। इस पत्थर का, पत्थर भी कुछ धोखा दे देते हैं। बहुत भूख लगी है यार। ये देखो इस जगह से आपको उतरना है। तो ये सीधा स्लोप है, तो आपको उतरते वक्त ध्यान से उतरना है। ओके, इस नदी को क्रॉस करना है आपको। देखना पत्थरों में एल्गी बहुत है तो ध्यान से चलना, वरना आपका सॉक्स गीला हो जाएगा, जूता गीला हो जाएगा। वैसे भी आई थिंक गीला होना ही है क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा नदी है जिसको क्रॉस करना है। तो आई थिंक मेरा जूता तो गया, इसलिए नहीं खरीदा था। मत देना जूते को, बहुत ही स्लिप है, पत्थर गिरना नहीं। ओके बच गया। ये देखो ऐसे स्लिप मारता है ये जो है ना, इसीलिए ध्यान से क्रॉस कीजिएगा। मैं आराम से क्रॉस कर देता बट मुझे गलती से भी इस जूते को गीला नहीं करना है क्योंकि मुझे आगे भी बहुत चलना है। टाउन में हुआ है सनराइज़ और यहाँ पे है अंधेरा। यहाँ पे कभी आपको सनराइज़ देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो धूप है वो आपको कभी टच नहीं करेगा इस जगह पे। ओके, पाँव तो रख दिया, अभी बॉडी को उठाऊंगा कैसे यार? जूता गीला करना ही पड़ेगा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अपने जूते को वहाँ पे फेंक देता हूँ। और ये मैंने रख दिया सॉक्स। अभी जूते को मैं फेंकूँगा दूर पे। ओह नो, जूता तो गया लेकिन मेरा सॉक्स गिर गया। शिट। अभी मैं नंगे पाँव क्रॉस कर लूँगा, अभी कोई टेंशन नहीं है यार। नदी को ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। और देखते हैं मेरे जूते सेफ है कि नहीं, कहीं मैंने गलती से पानी में तो नहीं फेंक दिया। ओके, तो ये वाला जूता सेफ है, बिंगो। बट अभी बिना सॉक्स के पहनना पड़ेगा। इस वाले का सॉक्स उड़ गया है और ये वाला जूता ये भी सेफ है। किस वाले का सॉक्स उड़ गया? वो इस वाले का उड़ गया है। इस वाले में शायद है, इस वाले में नहीं है। शिट यार। तो अभी मैंने जूते पहन लिए हैं, अभी चलते हैं वाटरफॉल की ओर। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। जैसे बस 10 मिनट का ही रास्ता है। बट रास्ता कहाँ है, क्या आपको दिख रहा है? इस साइड से तो नहीं, इस साइड से जाना पड़ेगा आई थिंक। ओके, रास्ता पूरा बंद हो गया फिर से। अभी इसकी बारी आ गई है और जंगल को काट के जाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा खुद से। और अब याद रखना, आप जब भी जंगल को काटते हो तब ऐसे सीधा मत काटना या फिर ऐसे सीधा मत काटना। आप इस वाले अराउंड 60 डिग्री के एंगल में काटना, तब अच्छे से कटता है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे मशरूम भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जंगली मशरूम है, इसे गलती से भी मत खाना। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं रास्ता भटक गया हूँ क्या, क्योंकि इतना ख़राब तो नहीं था रास्ता, या फिर इतना जंगल तो नहीं था, सालों से लोग नहीं आए शायद, या फिर मैं रास्ता भटक गया। यही रास्ता होना चाहिए था वैसे तो। बट यार ये देखो, यहाँ से निकलने की भी जगह कहाँ है। जो भी हो, रास्ता बना बना के चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से झुक के निकलता हूँ। फंस गया यार, रास्ते को क्या हो गया? कहाँ गए तुम?
देखना यहाँ पे कांटे भी बहुत है, आपको चुभ सकता है, इसलिए ध्यान से जाना। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई जंगली जानवर होगा। ओके दोस्तों, फाइनली मुझे रास्ता दिख गया है। रास्ता यहीं पे है, ये देखो, खुशखबरी हमारे लिए। नहीं तो अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो आपको आज सिरकी वाटरफॉल देखने को नहीं मिलता। हमेशा यही होता है, जब भी आप किसी सुंदर जगह पे जाने की कोशिश करते हो ना, वो जगह बहुत ही एक्सट्रीम होता है। ब्यूटीफुल प्लेसेस आर ऑलवेज एक्सट्रीम। वहाँ पे जाने को मुश्किल होता है, या फिर कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आपको तकलीफ फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा। जो जगह बहुत सुंदर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक मैं सिरकी तक पहुँचा ही नहीं, वाटरफॉल तक पहुँचा ही नहीं, बट फिर भी वो देखो छोटा छोटा वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है ना। यही है अरुणाचल की शान, जंगल यानी कि ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत कम है। मैं जिन कांटों के बारे में बात कर रहा था, उन कांटों ने मेरे साथ ये किया है, इसीलिए संभल के जंगल में चलना, कांटों से बचना। और गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जो यहाँ की ग्रीनरी है आपको कैसा लग रहा है। ओहो, फिर से जंगल आ गया यार, फिर से जंगल साफ़ करते हुए जाना पड़ेगा। बट जो भी हो गाइस, हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे जो आपको रोशनी दिख रही है ना, उस जगह पे ही है वाटरफॉल। बस वहीं पे आपको रोशनी मिलेगी, बट इन जगहों पे अंधेरा होगा 24 आवर्स। यार मुझे लाइफ में ना एक बार नोमैडिक इंडियन और तानिया खनिजों को अरुणाचल घुमाना है, एक्सप्लोर करवाना है अच्छे से। दोनों अरुणाचल ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उन लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लोर करवाना चाहता हूँ। तो अगर तानिया मैडम और नोमैडिक इंडियन, अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे घर पासीघाट आ जाइए। मैं आप लोगों को बेस्ट लोकेशन में घुमाऊँगा, नॉट ओनली पासीघाट का, पूरे अरुणाचल का। गाइस क्रॉस करते वक्त आप लोगों को इल्यूजन बहुत दिखेगा। ऐसा दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे ज़मीन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने इस पत्थर में पैर रखा है और देखो यहाँ से सीधा बहुत बड़ा गड्ढा है, आप गिर सकते हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा जंगल में चलते वक्त। फिर से निकालना पड़ा यार, मैं निकालना नहीं चाहता था, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है यार, बट जंगल ज़्यादा हो गया यार, रास्ता तो बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, अभी मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हाइकिंग करने नहीं, पहाड़ की चढ़ाई करने नहीं, मैं जंगल काटने आया हूँ। जंगल ही जंगल है यार, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। मैं कैमरे के सामने नहीं फेंक रहा, मैं सच में आधे घंटे में सिरकी तक पहुँच जाता था, बट जंगल ज़्यादा हो गया है बहुत, मुझे जंगल काट के जाना पड़ रहा है और वीडियो बनाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो मैं बहुत भयानक से गिरा था, बट वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई एम सॉरी, नहीं तो मैं आपको दिखा था। रास्ता का है यार, फिर से ये देखो सेम कंडीशन, रास्ता नहीं है। बोर हो गया हूँ यार मैं, बट मैं आप लोगों को सिरकी दिखा के ही छोड़ूंगा। जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ, नाका साकी नाका। सॉरी गाइस, नो बैड लैंग्वेज, मेरे पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता। गाइस तो अभी आपको पहाड़ों में धूप दिख रहा होगा, यानी कि हम टॉप में आने वाले हैं, सिरकी वाटरफॉल में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हम सिरकी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, रास्ता क्लियर होता जा रहा है, जो कि अच्छा साइन है मेरे लिए। नहीं तो मैं पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन जाते वक्त वापस जाने का ही मन नहीं करेगा। वैसे भी वो जगह बहुत सुंदर है। मैं ज़्यादा नहीं फेंक रहा, आप लोग खुद देख सकते हो बाद में। बंदर दिखा मेरे को, एक भाग गया, काला सा बंदर है। यहाँ के जंगलों में जो यूजुअली बंदर देखने को मिलते हैं, वो बंदर काला कलर का होता है, ब्राउन का नहीं होता है। कैमरा पकड़ के चलना, स्पेशली पहाड़ की चढ़ाई करना, बिल्कुल भी इजी नहीं होता गाइस। और गाइस अगर आपको लगता है कि आप रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, तो जो साइड में नदी है उसको फॉलो करते हुए जाना, क्योंकि जो नदी है वो उस झरने से ही आ रहा है। यहाँ तो यार ऐसा लग रहा है जैसे इवनिंग हो गया, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे। और ये गाइस चल चल के मुझे बहुत प्यास लग गई है, और जो यहाँ का पानी है बहुत साफ़ होता है। एज़ यू नो कि ऊपर कोई नहीं रहते, तो जो ये पानी आ रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ़ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके गाइस, अभी भी हम इस साइड से आए हैं, और उस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि वो जो नदी है वो पहाड़ों से होके आ रहा है। तो आपको उस रास्ते से नहीं जाना है, आपको उस रास्ते से क्रॉस करना है इस नदी को, अभी उस वाले रास्ते से जाना है।
जाने से पहले थोड़ा पानी पी लूँ। इस जगह से नदी को क्रॉस करना है। आपने जूते पहन रखे हैं कि नहीं? मैंने पहन रखे हैं, तो मुझे खोलना पड़ेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो शायद मुझे जूता खोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद। तरीके आखिरकार गिर ही गया मेरा जूता पानी में। शिट यार, कब से बचाने की कोशिश कर रहा था, अब भीग गया ये जूता। मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अभी मैं पानी पीऊँगा। अभी मैंने अपना कैमरा रख दिया है। अभी गाइस जूते को भीगने दो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेरा शू है वो भीग चुका है। ओके गाइस, ज़्यादा पानी मत पीना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका पेट भर जाएगा और आप चल नहीं पाओगे, आप जल्दी थक जाओगे। बट मैंने ज़्यादा पी लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी लिया। आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ऊपर में कुछ लटक रहा है और उसको एक सेकंड के लिए मैं देख के डर गया था कि क्या झूल रहा है वहाँ पे। ऐसा वियर्ड पेड़ मैंने पहली बार देखा है। जैसे सांसों की ज़रूरत है वैसे ही एक सनम चाहिए ज़िंदगी के लिए। सॉरी, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं इतना थक गया हूँ कि मैं एक गाना भी ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। गाना तो बहुत दूर की बात है। और जब तक मैं सिरकी नहीं पहुँच जाता हूँ तब तक आप लोग मेरे बैकग्राउंड का जो व्यू है उसका मज़ा लीजिए। और मैं आप लोगों को गाना सुनाऊँगा जिनका लॉकडाउन में अभी ब्रेकअप हुआ है। कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। लगता है अकेले मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इतने सुनसान जगह पे अकेले आया हूँ, इसीलिए। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक टॉलरेट कर रखा है उनको थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग को सिरकी वाटरफॉल दिखाऊँगा, जो कि मैंने उस दिन से ठान रखा था दिल में कि आप लोगों को दिखाना ही दिखाना है। अगर मैं अपने लाइफ से बोर हो गया ना तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और यही परमानेंट रह जाऊँगा और मेडिटेशन करूँगा उस पेड़ के नीचे बैठ के। अगर आप लोग यहाँ पे सोना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे अपना टेंट लगा सकते हो, बट खाने की चीज़ें लेके आइएगा, नहीं तो आप भूखा मर जाओगे। अभी लास्ट टर्निंग, ये टर्निंग को हम जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे हमें सिरकी वाटरफॉल देखने को मिलेगा। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस, फाइनली दिख रहा है, वो देखो। अभी पहुँचने वाले हैं हम। चलते चलते मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने जो अपना दाव है वो पानी पीते वक्त वहीं पे छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ वापस जाते वक्त मिल जाएगा। अभी तो मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं वाटरफॉल आप लोगों को दिखा के जाऊँगा, इसके बाद में ढूंढ लूँगा अपने दाव को। कौन कॉल कर रहा है मेरे को? ओके, पापा का कॉल है। हेलो हेलो, हाँ, ओए होए, नहीं मेरा कंप्लीट होने वाला है। ओके, 1 घंटे में आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, ओके। अपने फादर को मैंने झूठ बोला है कि मैं जो सियांग नदी है हमारा उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं उनको कहता कि मैं सिरकी जा रहा हूँ, वो भी अकेले, तो मना तो नहीं करते, बट उनको एक बेचैनी होती है, उनको एक डर होता है, जैसे कि हर पेरेंट्स को होता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से उनको डर लगे, बाद में वीडियो देख के डर लगता है तो लगने दो। हियर कम्स द फन पार्ट। अभी ऊपर से जाने की जगह नहीं है, अभी हमें इस वाले लकड़ी से क्रॉस करना है, तो ध्यान से क्रॉस कीजिएगा। ये भी बहुत स्लिप है बारिश की वजह से।
राम 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 राम। अगर आपने इश्क मूवी देखा होगा तो उसमें आमिर खान जब एक पाइप क्रॉस कर रहा होता है तो वो डर के मारे राम 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 चिल्लाता है, और वो पार्ट जो है बहुत फन है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सिरकी, मैं सामने से दिखाऊंगा आपको। ये तो इस तरीके से क्रॉस करते हैं। एक्चुअली आपको धीरे धीरे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे क्रॉस करोगे तो आप फिसल सकते हो। आपको थोड़ा तेज़ी से जाना है, दौड़ के नहीं जाना है, बट तेज़ी से जाना है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी भी इन पत्थरों को चढ़ना है यार। पत्थर में बहुत स्लिपरी है पत्थर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर चलने की जगह नहीं है। मैं अपनी बॉडी को टेढ़ा करके चल रहा हूँ। गाइस जो भी हो, बहुत मज़ा आया मुझे आज। ओके, हमें धूप देखने को मिल गया है। मैंने कहा था आपको जब हम वाटरफॉल के करीब पहुंच जाएंगे तब हमें धूप भी देखने को मिलेगा। दिल को पुकारा, लो मैं आया सिर की दोबारा, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने है तुमको पुकारा, हो लो मैं आया सिर की दोबारा। एक्चुअली इस जगह पे ऐसे चिल्लाना मना है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे बहुत भूत है, मतलब आत्मा रहते हैं। तो सॉरी, आत्माओं को मैं सॉरी बोलता हूँ। अभी पानी से चलते हुए जा रहा हूँ। जाते वक्त इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जाते वक्त चढ़ाई नहीं है। कितना सुंदर है यार। ओके गाइस, जो सिरकी वाटरफॉल है वो तो हमें दिख गया है, बट जो ये रास्ता है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी आगे और चढ़ाई करना है हमें। ये देखो, अभी तो मैं जंप करके जाऊंगा यार। पहुंचने वाला हूँ। देखो, आप जब सिरकी आते हो ना तब आप बहुत थकोगे, बट ट्रस्ट मी, जैसे आप यहाँ पहुँचोगे ना इस जगह पे, तो आपकी जो थकान है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए योर थकना इज़ वर्थ इट। अभी आपको साइड वाला जो छोटा स्ट्रीम है उस साइड से चलना है आपको, क्योंकि यही अभी एक लौता रास्ता है। उस साइड से जाते थे हम, राइट साइड से, बट पता नहीं उस रास्ते को कुछ हो गया, ब्लॉक सा हो गया, और इस रास्ते से मैं पहली बार जा रहा हूँ। ये रास्ता है कि भी नहीं, आई एम सो कन्फ्यूज। ठीक है, जाके देखता हूँ यार। गाइस, पहुँचने ही वाला था कि मैंने गलती कर दी, गलत रास्ता पकड़ लिया। अभी फिर से नीचे जाना पड़ेगा और उन नदियों को पार करके राइट साइड से जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। और गाइस एक बात, इन पत्तों को देख रहे हो ना, गलती से भी इनको मत छूना। इसमें थोड़ा सा आपको सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिखेगा, और एक कांटा टाइप का और स्पाइक्स टाइप का आपको कुछ दिखेगा, छोटा छोटा सा। इन पत्तों को गलती से भी नहीं छूना, ये खुजली पत्ता है। अगर आप इसको छू दोगे ना तब एकदम पूरे शरीर में आपको खुजली होगा। सिरकी भाई साहब, कहाँ हो आप? ओए तेरी, शिट, ध्यान से लेंसिंग। ओके गाइस, तो मैं फिर से इस जगह पे आ गया हूँ। अभी मैं इस नदी को क्रॉस करते हुए उस साइड से चढ़ूँगा, तब शायद रास्ता मिल जाना चाहिए। यार चप्पल पहन के आना चाहिए यार, जूता तो वैसे भी भीगना ही है आपका। अभी तो जीन्स भी भीग गया है। ओके, यहाँ से चढ़ूँगा अभी मैं, अंदर से देखता हूँ रास्ता है कि नहीं यहाँ से। यस, रास्ता तो है, आपको यहीं से चढ़ना होगा। क्या मैं यहाँ से चढ़ते हुए वीडियो बना पाऊँगा? देखते हैं। जय बजरंगबली, तोड़ दी दुश्मन की नली।
एक्चुअली जब हम फ्री हैंड के साथ चढ़ते हैं ना तब इजी होता है, बट जब कैमरा पकड़ के चलते हैं तब बहुत ही मुश्किल होता है। अभी मैंने अपना दाव भी छोड़ दिया वहाँ पे नीचे पे, तो अभी आर्मी की तरह रेंगना पड़ेगा यार। ओके गाइस, आर्मी की तरह रेंगते हुए अभी मुझे सिरकी दिख गया है। यस, हम सही रास्ते में हैं गाइस। यस, थोड़ा सा बस। ओके गाइस, मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। पहले हम कैमरा का तो रिकॉर्डिंग बटन इसको ऑन कर लेते हैं और वीडियो को एक्सट्रीम लगने के लिए हम ये काम करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपने मुझसे एक और चीज़ सीखा है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, एक्सट्रीम वाला थंबनेल कैसे बनाया जाता है। गाइस, इसलिए हम यूट्यूबर्स बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। मेरे लिए ये अभी तक का सबसे चैलेंजिंग ब्लॉग था। मैंने थंबनेल के लिए ज़रूर एक्टिंग किया था, बट मैं लिटरली पत्थरों से चढ़ के आया हूँ ऊपर, और अभी मैं सिरकी पहुँच गया हूँ फाइनली, और यहाँ से रेनबो देखने को मिल रहा है। सोचिए, रेनबो इतने साल के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सब्र कीजिए। कहाँ हो सिरकी? सिरकी बबुआ, कैसे हो? बहुत स्लिप है। ये देखो, आपको एलगी दिख रहा होगा जहाँ था, इसलिए बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। फाइनली गाइस, आपको मैं दिख रहा हूँ या फिर पीछे धूप की वजह से नहीं दिख पा रहा हूँ। वाह यार, ये देखो रेनबो, आपको दिख रहा है कि नहीं रेनबो? ये अब इस पानी में तो मैं नहाऊंगा, चाहे भले ही मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन मैं नहाऊंगा। इतनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो पूरा पानी मेरे चेहरे में लग रहा है। ऐसा कूलर को किसी ने बहुत ही हाई वोल्टेज में ऑन कर दिया है। फिर मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सभी को सिरकी दिखा पाया। आई थिंक पूरे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये। आवाज़ गूंज रही है। ओके, और गाइस ये रहा रेनबो, और ये रेनबो इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो पानी के छींटे हैं, मतलब वाटरफॉल के जो छींटे हैं, वो धूप से टकरा रहे हैं, इसलिए ये रेनफॉल बन रहा है। आई विल लव दिस प्लेस मैन। आपको कैसा लगा सिरकी वाटरफॉल? अभी मैं नहाऊंगा। ओके गाइस, तो ये है सिरकी का नज़ारा। कम से कम ये 50 फुट ऊंचा है। मेहनत रंग लाएगी। अब तो गाइस अकेले के लिए बहुत एंजॉय किया, मज़ा आ रहा है। और गाइस विंटर में ना, ये जो आपको दिख रहा है पत्थर और वो जो पत्ते दिख रहे हैं, उसमें पिंक कलर का फूल निकलता है, तब तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। क्या आपने कभी इतना नेचुरल स्विमिंग पूल देखा है? आप यहाँ आके अगर आपको तैरना आता है तब आप तैर सकते हो, नहा सकते हो। और गाइस, आप लोगों ने मुझे सिंगिंग करते हुए देखा है, व्लॉगिंग करते हुए देखा है, कुकिंग करते हुए देखा है, और बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, मैं मल्टीटास्कर हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं वहाँ पे नहाऊँगा, बट कोने में नहाऊँगा, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। तो अपने दोस्तों को ये बात मत बताइए, ये सीक्रेट रहना चाहिए हमारे बीच। कौन है वो, कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में। पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ही मज़ेदार है, और बहुत ही गहरा भी है। तो ध्यान से, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो
होता है तो मत जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और मेरी तरह गलती मत करना, अब की बार आप अगर आते हो तो किसी के साथ भी आते हो तो टॉवल लेके आना, नहीं तो अभी पूरा मेरा अंदर से पूरा अंडरवेयर पूरा गीला है मेरा। प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। गाइस, जाने से पहले फाइनली जिस जगह पे मैंने दाव को छोड़ा था वो दाव उसी जगह पे अभी भी, वो देखिए, यस मिल गया। और गाइस लास्टली ये देखो जूते के अंदर से क्या मिला, लीच। इसको तो अभी नमक में डुबाना पड़ेगा। छोड़ दो यार, बेचारा लिविंग थिंग है। जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी। जब लीच काटता है ना तब बहुत खून निकलता है, ये देखो।